अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एएनसी डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट अताउर मुस्तफ़ा। स्पोर्ट्स टॉक में आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करेंगे जिसके आते ही उसने तहलका खेज़ इंकशाफात से पर्दा उठाया है। आपने क्रिकेटर्स के स्कैंडल तो सुने होंगे, लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि एक क्रिकेटर अपनी रुदात खुद अपनी ज़ुबानी बता रहा है। आज हम बात करेंगे स्विंग के सुल्तान की आने वाली किताब, जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात से पर्दा उठाया है। हालिया ही इंटरव्यू में वसीम अकरम ने बताया कि आने वाले दिनों में उनकी ऑटोबायोग्राफी आएगी, जिसके अंदर उन्होंने बड़े बड़े राजों से पर्दा उठाया है। जिसमें से सबसे बड़ा राज ये था कि उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद 2003 में इंग्लैंड की एक पार्टी के अंदर किसी ने उनको कोकीन ऑफ़र की और उन्होंने उनको स्निफ़ किया, जिसके बाद वो उसके नशे में मुब्तला हो गए। और उन्होंने ये भी बताया कि 2009 तक वो इसके ऊपर डिपेंडेबल थे, लेकिन 2009 में उनकी बीवी की वफ़ात के बाद उनको ये नशा छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो उस नशे पे इतने ज़्यादा लग चुके थे कि उसके बिना उनका कोई दिन या रात नहीं गुजरता था। वो उस पर इतना नशा करने लग गए थे कि उनको अपनी ज़िंदगी से कोई उम्मीद बाकी ना रही थी। लेकिन उनकी बीवी की वफ़ात ने उनको हिला कर रख दिया और उनको नशे से निजात भी दिलाई। वसीम अकरम ने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि इस ऑटोबायोग्राफी में उनके बहुत सारी ज़िंदगी के ऐसे राज और ऐसे मामलात हैं जिन्हें वो खुल के बता तो नहीं सकते, लेकिन उन्होंने किताब में ज़रूर लिखा है। इसके अंदर उनकी पोस्ट रिटायरमेंट के बाद होने वाली ज़िंदगी, उनकी कोचिंग और क्रिकेट के दौरान होने वाले वाक़यात पर बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है। वसीम अकरम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये तो इंकशाफ किया है कि वो कोकीन करते थे, लेकिन ये उनका पहला स्कैंडल नहीं था। इससे पहले भी वो कई ज़्यादा स्कैंडल्स में फंस चुके हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर स्कैंडल 2000 में उनका भारतीय एक्ट्रेस सुष्मिता के साथ उनके ताल्लुकात रहे हैं। डीएनए को इंटरव्यू देते हुए सुष्मिता ने बताया कि उन्होंने हर उस बंदे को या हर उस दोस्त को तकरीबन डेट किया है जिनके साथ वो एक लंबा अरसा गुजार चुकी हैं, और वसीम अकरम उन दोस्तों में से थे जिनको उन्होंने डेट किया है। अलबत्ता वसीम अकरम ने इस खबर की कोई तस्दीक नहीं की थी। अलबत्ता सुष्मिता ये कहती हैं कि उन्होंने वसीम अकरम को डेट किया है और वो उनके साथ फिज़िकल रिलेशन में भी रही हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ये कोई पहला स्कैंडल नहीं है, या दुनिया में कोई भी क्रिकेटर्स का ये कोई पहला स्कैंडल नहीं है। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स मुख्तलिफ स्कैंडल्स में फंस चुके हैं, लेकिन हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की। हम पिछले 5 सालों में होने वाले स्कैंडल्स की बात करेंगे, जिसमें मशहूर स्कैंडल इमामुल हक, जो कि इस्मामुल हक के भांजे हैं, उनका सैर फरिश्त है, जिसके बाद उन्हें टीम से माफ़ी मांगना पड़ी और पीसीबी ने भी उनको 1-2 मैचेस के लिए सस्पेंड रखा। इमामुल हक की गैर संजीदा कन्वर्सेशन, जो कि उनकी होने वाली बीवी, जैसा कि उस लड़की ने बताया, ने लीक कर दी थी, जिसके अंदर उनकी कुछ वाहियात पिक्चर्स और कुछ गैर संजीदा गुफ्तगू थी जो मंजर आम पर आई, जिसके बाद इमामुल हक को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अब्दुल रज़ाक ने एक निजी टीवी पर इंकशाफ किया था कि वो अपने करियर में 6 से 7 लड़कियों को डेट कर चुके हैं और इनके साथ वो 6 माह से लेकर 1 साल तक भी रहे हैं। इसके अलावा इस सबसे मशहूर स्कैंडल जो पिछले 5 सालों में बहुत सैर फहरिस्त और बहुत गर्म रहा है, वो था, इसके बाद नाम आता है इमाद वसीम का, जिनका स्कैंडल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इन रहा। उन्होंने इंकशाफ किया कि ये स्कैंडल सच्चा था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वो एक अफ़गानी ओरिजिन लड़की के साथ रिलेशन में थे, और उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वो उनके साथ फ़िज़िकल रिलेशन में थे, लेकिन उस लड़की ने उसके साथ धोखा किया, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस रहे और क्रिकेट पे भी अपना फोकस नहीं कर सके। उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की कि वो लड़की ने जो कहा ठीक था, लेकिन उसने बहुत सारी बातें गलत की। वो उसके साथ रिलेशन में थे और सीरियस थे और उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उस लड़की ने उनको धोखा दिया। इसके बाद इमाद वसीम कुछ और स्कैंडल्स में भी इन रहे, लेकिन इसके बाद जल्दी उन्होंने शादी कर ली और तमाम स्कैंडल से बरी हो गए। स्कैंडल की जद में कौन नहीं रहा? जहां स्कैंडल की जद में ये तमाम क्रिकेटर्स आए, वहीं पर पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर्स भी स्कैंडल की जद में आ चुके हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं बूम बूम खान की, यानी शाहिद खान अफरीदी, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 20 साल तक सुपरस्टार रहे हैं। 2016 के वर्ल्ड कप से पहले इंडियन एक्ट्रेस अरीशी खान ने कहा कि बूम बूम अफरीदी उनके साथ बेड के ऊपर एक रात गुजार चुके हैं और वो उनके साथ फिज़िकल रिलेशन में रह चुके हैं, और पहले भी वो उनके साथ काफ़ी दफ़ा अकेले में मुलाकात कर चुके हैं। अफरीदी ने कहा कि इस खबर में कोई हकीकत नहीं है, और उन्होंने इस खबर की तस्दीक करने से भी इनकार कर दिया और कहा कि अरीशी खान के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे हैं। सिर्फ यही नहीं,
अफरीदी के होने वाले दामाद शहीन शाह अफरीदी भी टिकटॉक स्कैंडल में फंस चुके हैं। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने कहा है कि शहीन शाह अफरीदी उनको वीडियो कॉल्स पर नूड होकर दिखाते थे और उनको नूड वीडियो कॉल्स करते थे, जिनके तमाम के तमाम सबूत उनके पास फ़ोन में मौजूद है। अलबत्ता शहीन शाह अफरीदी ने कहा कि हरीम शाह ये सब कुछ सिर्फ पैसे और फेम की खातिर कर रही है, उनको उनसे कुछ नहीं मिलेगा। अब आखिर में बात करेंगे आप सबके चहीते, आप सबके साबका सुपरस्टार और आपके साबका वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की। इमरान ख़ान जैसे शख्स भी स्कैंडल की जद से बच नहीं सके। सीता वाइट केस का किसको नहीं पता, इमरान ख़ान सीता वाइट केस में बहुत ज़्यादा इन रहे हैं। एक औरत जिसका नाम सीता वाइट था, उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान उनकी बेटी के बाप है। इमरान ख़ान ने इस खबर की तस्दीक करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस खबर से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका नाम बिला वजह इस स्कैंडल में घसीटा जा रहा है। अलबत्ता वो सीता वाइट की बेटी को अपनाने के लिए तैयार हैं और उनको बाप का साया देने के लिए तैयार है, लेकिन ये लड़की उनकी बेटी नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने भी इस पे एक्शन लिया और बाद कोर्ट ने इमरान ख़ान को इस केस में बरी कर दिया। स्कैंडल की दुनिया से निकलकर अब हम बात करते हैं कुछ दूसरी खबरों की। PSL 2023 की ड्राफ्टिंग का आगाज़ नवंबर में होगा और ड्राफ्टिंग किस हिसाब से तरतीब पाएगी उसका फैसला हो गया है। प्लाटीनियम की सबसे पहली पिक आपके डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर के पास होगी, जबकि सबसे आखिरी वाली पिक 2017 के चैंपियन पेशावर ज़ल्मी के पास होगी। PSL फरवरी से लेके मार्च तक खेला जाएगा और इसमें फैसला होगा कि कौन बनेगा PSL का सिकंदर। स्पोर्ट्स टॉक में आज के लिए इतना ही। अपनी कीमती राय और फीडबैक से हमें हमारे YouTube चैनल पर आगाह करते रहिए। अपने होस्ट अताउल मुस्तफ़ा को दीजिए इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।